बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका फर्स्ट ईयर के दूसरे चैप्टर का 5वां लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपने देखा था हमने रेडियस और एनर्जी जो बोहर के मुताबिक है वो उनकी क्वेश्चन ड्राइव्स की थी। अब उससे रेलिवेंट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं करने जा रहा हूँ। पहला न्यूमेरिकल देखें जी, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, आपकी बुक में दी होगा, आप देख लीजिएगा। ये उसका कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए नॉट की वैल्यू निकालें आप फॉर ऑफ एच है। आपने जब रेडियस की क्वेश्चन निकाली थी तो आपको याद होगा ऑर्बिट के नंबर के अलावा एन के अलावा मैंने कहा था सारी जो चीजें हैं वो कांस्टेंट हैं, उन कांस्टेंट को ए नॉट कहते हैं। तो ए नॉट में आपके सामने लिखने लगा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर ओवर पाई एम ई स्क्वायर। क्योंकि आपकी जो फाइनल इक्वेशन आई थी रेडियस की वो थी ए नॉट एन स्क्वायर, और ए नॉट की वैल्यू मैंने आपको पहले भी निकाल के दी हुई है 0.5299 एंगस्ट्रॉम। ये वही वैल्यू आनी है, ये उसी से रेलेवेंट न्यूमेरिकल है। ये जितने भी कांस्टेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, वैक्यूम परमिटिविटी की वैल्यू है 8.84 × 10⁻⁻12। प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.625 × 10⁻34। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है। चार्ज की वैल्यू है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, और मैस की वैल्यू है 9.11 × 10⁻31। ये ए नॉट के अंदर आप वैल्यूज लगा दें सारी, आपको फाइनल इक्वेशन मिलती है 8.84 × 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई 6.625 × 10⁻⁻34। इसका आपने स्क्वायर लेना है क्योंकि एच का स्क्वायर, इसका आपने स्क्वायर लेना है। नीचे पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होती है, और मैस है 9.1 × 10⁻⁻31, और चार्ज की वैल्यू है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका आपने स्केल है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आप ऑलरेडी जानते हैं। ए नॉट का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। और मैंने ये आपको इक्वेशन रेडियस में भी बताई थी, जब रेडियस हमने ड्राइव किया था। तो आर की वैल्यू यहाँ पर बनेगी 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू एन स्क्वायर। अब आप जिस ऑर्बिट का भी रेडियस निकालना चाहते हैं, बस आपने ऑर्बिट का नंबर लगाना है, इसे आपने इससे मल्टीप्लाई करना है तो आपको रेडियस मिल जाएगा। ये पहला न्यूमेरिकल आपका हो गया है। दूसरा देखें कि एग्जांपल 3 है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम। थर्ड ऑर्बिट यानी तीसरे ऑर्बिट का आपने लेना है, तो इधर ही आप कर सकते हैं 0.529 इंटू ये तीसरा ऑर्बिट है, ये 3 लिखेंगे आप, 3 का स्केल यानी 0.529 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.76 एंगस्ट्रॉम। ये आपने तीसरे ऑर्बिट का रेडियस निकाल लिया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें जी, एग्जांपल 4 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के इन एक्सप्रेशन। ये के वही कांस्टेंट है जो हमने एनर्जी ड्राइव करते वक्त आपने देखा था, हमने निकाला था, और इसकी हमने वैल्यू भी निकाली थी 2.178 × 10⁻⁻18। ये वही है, बस आपको प्रैक्टिस करवानी है कि सारे कांस्टेंट लगा के इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, इस चीज की आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो न्यूमेरिकल में करता हूँ ये भी। देखिए जी, के है हमारे पास E4 m स्क्वायर A एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। ये के की वैल्यू है। ई की वैल्यू आप जानते हैं, चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। मैस है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। वैक्यूम परमिटिविटी की वैल्यू भी आप देख चुके हैं 8.84 × 10⁻⁻12, और प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू भी आप देख चुके हैं
6.625 into 10 to the power minus 34। ये सारे जो कांस्टेंट हैं इनकी आप वैल्यूज लगा लें। 1.602 into 10 to the power minus 19 इसका आपने प्राइस लेना है। और मैथ है 9.1 into 10 to the power minus 31, इसका आपने स्केल देना है 31 का। नीचे आप आएंगे 8 वैक्यूम कॉम्पिटिविटी है 8.84 into 10 to the power minus 12, इसका भी आपने स्केल देना है। और प्लांक्स कांस्टेंट का भी आपने स्केल देना है -34, इसका भी स्केल देना है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलता है 2.18 into 10 to the power minus 18। ये आंसर आप पहले भी निकाल चुके हैं, जब हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली थी तो सारे कांस्टेंट लगाकर हमने ये वैल्यू निकाली थी। तो आपका ये न्यूमेरिकल भी हो गया है। आगे चले थे जरा एग्जांपल 5 देखें। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ N1 फॉर हीलियम एंड लिथियम +2। इसका करने का तरीकेकार एग्जैक्टली वही है जैसे आपने पहले किया हुआ है, बस फर्क सिर्फ ये है कि हमने पहले जितनी भी इक्वेशंस अप्लाई की थी वो हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई की हुई थी और हमने Z को 1 लिया था। अब चूंकि उसने यहाँ पर हीलियम और लिथियम ले ली है, हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर 2 है और लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है। तो ये जरा फर्क आप ध्यान में रखिएगा। तो बाकी सारा इसका करने का तरीका वही है, इक्वेशन सारी आपने पहले भी पढ़ी। आपने हीलियम की एनर्जी निकालनी है तो देखें जरा He+ है, इसके ऊपर प्लस का निशान डाल दें तो ऊपर आएगा Z का स्क्वायर K/m²। Z को हम पहले फॉलो नहीं कर रहे थे क्योंकि हाइड्रोजन के केस में Z की वैल्यू 1 होती है तो हमने उसे इग्नोर कर दिया था। लेकिन हीलियम के केस में क्योंकि इसकी वैल्यू 2 होती है तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी क्वेश्चन बनेगी 2 का स्क्वायर K और क्योंकि आप पहले ऑर्बिट की एनर्जी निकाल रहे हैं तो ये नीचे आएगा 1 का स्क्वायर। तो आपकी क्वेश्चन जो बनेगी वो होगी 4 into 2.18 into 10 to the power minus 18/1 और फाइनल आपका आंसर आएगा -8.716 into 10 to the power minus 18। ये आपका आंसर आएगा हीलियम के केस में। अब आप लिथियम के लिए यही क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, बस फर्क सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो Z की वैल्यू आपने 3 लगानी है। बाकी इसके करने का तरीकेकार जो है वो वही है Li+2। यहाँ पर आएगा -Z² K/m²। -Z की वैल्यू अब आप 3 लगा दें और नीचे आप 1 का स्क्वायर ले लें तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1.96 into 10 to the power minus 18 जूल। ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे जरा एग्जांपल 6। हाउ मेनी एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू जंप फ्रॉम n = 2 to n = 4। अब उसे दोनों ऑर्बिट बता दिए हैं जहां से इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाया है और जहां पर वो जंप लगाकर पहुंचा है, दोनों जो हैं वो मौजूद है आपके सामने। तो बाकी क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ी हुई है, उसी के अंदर जो है ना हम वैल्यूज फिट कर देते हैं। डेल्टा E is equal to minus K into 1 over N1 का स्क्वायर माइनस 1 over N2 का स्क्वायर। बस आपने N1 और N2 की वैल्यू लगानी है, बाकी K की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, वो मैं लगा देता हूँ आपको।
डेल्टा E इज इक्वल टू K इंटू 1 ओवर आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी K इंटू 1 ओवर 4 माइनस 16। इसको आप सॉल्व करेंगे तो K के अंदर आएगा 16, ये आपको मिलेगा K इंटू 3 बाई 16 और K की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। इसे यहाँ पर लगाकर सॉल्व करते हैं। इसे 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 16। यहाँ का जो आंसर आएगा वो होगा 4.086 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये वो एनर्जी है जब इलेक्ट्रॉन ने दूसरे से चौथे ऑर्बिट में जंप लगाया तो इतनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। आगे चलें कि एक और न्यूमेरिकल है, ये बस एक्टिविटी है, ये आप लोग खुद कीजिएगा। अब एक नेक्स्ट टॉपिक मैं करने जा रहा हूँ, बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है इसके ऊपर कुछ डिफेक्ट्स इसके हैं वो डिस्कस कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बोहर का मॉडल जो है इस पर पहला डिफेक्ट जो है वो ये है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर एप्लीकेबल है, क्योंकि मेनली ये हाइड्रोजन के लिए बनाया गया था और आप जानते हैं हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर जैसे कार्बन पर, नाइट्रोजन पर, सल्फर पर आप इसे अप्लाई करना चाहें तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। ये पहला मेन डिफेक्ट है बोहर का जो मॉडल है उसके ऊपर। दूसरा इसका डिफेक्ट ये है कि बोहर के स्पेक्ट्रम में जो हमें लाइंस नजर आती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस जो नजर आती हैं, इनको अगर आप हाई रिजॉल्विंग पावर में देखें तो ये फर्दर छोटी छोटी लाइनों में तकसीम हो जाती हैं। अगर आपने हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हो तो ये जो स्पेक्ट्रम की लाइनें छोटी छोटी लाइनों में तकसीम हो जाती हैं, इसे ज़ी-मैन इफेक्ट कहते हैं। और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हो और ये जो छोटी छोटी लाइनें डेवलप हो जाएं तो इसे हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ये स्टार्क इफेक्ट और ज़ी-मैन इफेक्ट दोनों को बोहर जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था। आपका बस अगला टॉपिक इसी से रेलिवेंट आएगा। एक तीसरा डिफेक्ट जो बोहर के मॉडल के ऊपर पेश किया जाता है वो ये है कि बोहर ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया सोमरफेल्ड, उसने ये प्रूव किया कि ये जो ऑर्बिट होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द ये एग्जैक्टली गोल नहीं होते बल्कि ये एलिप्टिकल से होते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जो घूमते हैं ये 2 डायमेंशनल मूवमेंट नहीं है, ये 3 डायमेंशनल मूवमेंट है। इस चीज़ को भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो ये आज का आपका लेक्चर है। हमने बोहर का तकरीबन जो है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी और डेरिवेशन ऑफ रेडियस और उससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल कुछ कर लिए हैं। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बात करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।